दोस्तों अब हम लोग विलियन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग विलियन का फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विलियन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिश्रण होता क्या है, तब हम लोग विलियन को समझेंगे। तो दोस्तों मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाइएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिलावट होता है, जो संयोजन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। अब ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाइएगा तो उसका अनुपात निश्चित नहीं होता, उसका मात्रा निश्चित नहीं होता, जितना मन करे उतना मिला लीजिए। जैसे चीनी और पानी को मिलाना है, ठीक है, पानी और मिट्टी को मिलाना है, तेल और पानी को मिलाना है, कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएगा तो वहाँ पे अनुपात जो है निश्चित नहीं है, मात्रा निश्चित नहीं है। अब जितना चीनी मन करे उतना चीनी ले लीजिए, जितना मन करे उतना पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या जितना मन करे मिट्टी ले लीजिए, जितना मन करे पानी ले लीजिए, जितना मन करे चीनी ले लीजिए, जितना मन करे अल्कोहल ले लीजिए, जितना मन करे अल्कोहल ले लीजिए, जितना मन करे पानी ले लीजिए। मतलब आप जब दो पदार्थों को मिला रहे हैं तो यहाँ पे अनुपात निश्चित नहीं है, उसका मात्रा निश्चित नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा मिश्रण जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको बोलेंगे, तो समांगी मिश्रण हम बोलेंगे ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे में समा जाए, एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो जब पदार्थ एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, एक दूसरे में समा जाएगा, एकदम सच्चा प्यार जिस तरह होता है, तो एक प्रेमी और प्रेमिका जिस तरह सच्चा प्यार करते हुए एक दूसरे में समा जाता है और 7 जन्म तक कसम खा लेता है कि हम लोग साथ में रहेंगे, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, उसी तरह समांगी मिश्रण होता है। इसमें जितना पदार्थ है एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, समा जाएगा, सच्चा प्यार कर लेगा एक दूसरे से। और होगा क्या, घुल जाएगा इसमें और उसको आप छोड़ दीजिएगा तो कभी भी नीचे जाके बैठेगा नहीं, मतलब प्रेमी और प्रेमिका अलग नहीं होगा, 7 जन्म तक रहेगा। तो इस विलियन को अगर आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो एकदम उसी तरह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी एक बार पानी में घुल जाएगा तो घुला के घुला रहेगा, बशर्ते कि आप टेम्परेचर और प्रेशर को मत बदलिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसा मिश्रण जिसमें एक समान संगठन रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। एक समान चीनी और पानी को घोलिएगा तो ऊपर का टेस्ट, बीच में का टेस्ट, नीचे का टेस्ट समान होगा, मतलब ऊपर चीनी पानी का अनुपात, बीच में नीचे सब जगह क्या होगा, समान होगा, एक जैसा होगा। ये नहीं है कहीं चीनी ज़्यादा है कहीं पानी ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। चीनी और पानी का जो मिलावट होगा एकदम एक समान होगा, ठीक है। वही विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे तो इस मिश्रण में जो पदार्थ होता है एक दूसरे में नहीं समाता है, जबरदस्ती आप उसको रखिएगा लेकिन अलग अलग हो जाएगा, उन दोनों में प्यार मोहब्बत होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है मिलाइएगा, कुछ देर दिखाएगा जहाँ साथ साथ में है, लेकिन कुछ समय बाद वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर प्यार मोहब्बत है ही नहीं, तो साथ रहेगा कैसे। तो एक दूसरे में ये लोग नहीं समाता है। तो विषमांगी मिश्रण में पदार्थ एक दूसरे में नहीं समाते हैं, मतलब एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं है। इसका मतलब हो गया ऐसा मिश्रण जिनका संगठन जो है एक समान नहीं है। अब मिट्टी और पानी को मिला लीजिए, अब मिट्टी और पानी को खूब हिलाइएगा, उसको घोलिएगा तो होगा क्या, आपको लगेगा धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। उसी तरह कोई भी दो पदार्थ को लीजिएगा, जैसे तेल और पानी को खूब मिक्स कीजिए, खूब हिलाइए, उसको छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद आपको पता चलेगा तेल ऊपर हो गया पानी नीचे हो गया, मतलब तेल और पानी एक दूसरे में नहीं घुलता है। तो वैसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण में कोई मेल मोहब्बत नहीं है, जो पदार्थ को मिलाइएगा कोई मेल मोहब्बत नहीं होगा, 7 जन्म का 1 जन्म रहने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। दिखावा के लिए कुछ देर बोलेगा हाँ साथ में है, फिर छोड़ दीजिएगा, पता चलेगा अपने अपने जगह पे चला गया, बात समझे। लेकिन समांगी मिश्रण जो है एकदम घुला मिला रहेगा, एक दूसरे में एक दूसरे से मेल मोहब्बत रखेगा और इसको छोड़ दीजिएगा तो 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाएगा, काहे कि यहाँ पे सच्चा प्यार है और यहाँ पे कोई प्यार ही नहीं है। और प्यार भी होगा तो कैसा प्यार होगा, झुटकुली प्यार होगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इस तरह समांगी मिश्रण समझ गए, चीनी और पानी, अल्कोहल पानी सब समांगी मिश्रण हो जाएगा। तेल पानी, मिट्टी पानी, बालू मिट्टी सब जो मिश्रण है उसको क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों विलियन होता क्या है, तो विलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ
का समांगी मिश्रण होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो विलयन जो हो गया क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना कुछ उदाहरण का, जैसे चीनी और पानी को घोलिएगा तो चीनी और पानी एक दूसरे में घुल जाएगा। कितना देर तक छोड़ दीजिए, चीनी और पानी घुला रहेगा, चीनी नीचे जाके नहीं बैठेगा। तो चीनी और पानी घुल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण, मतलब ये क्या होगा, विलयन हो गया। उसी तरह नमक और पानी को घोलिए, घुल जाएगा। उसी तरह अल्कोहल और पानी को घोलेगा तो एक दूसरे में क्या होगा, घुल जाएगा। तो ये जो उदाहरण लिखवा है किसका उदाहरण है, विलयन का, मतलब समांगी मिश्रण का उदाहरण है। लेकिन दूसरे तरफ विषमांगी मिश्रण, जैसे मिट्टी और पानी को घोलिए, खूब घोलिए, उसको खूब हिलाइए, तो थोड़ा सा आपको लगेगा जो घुल रहा है, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद देखिएगा तो धीरे 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 मिट्टी जो होगा नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर लगेगा मिट्टी अधिक घुला है, बीच में लगेगा कम घुला है, नीचे लगेगा एकदम घुलवे नहीं किया है मिट्टी। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद देखिएगा सारा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मिट्टी पानी में नहीं घुलता है। बात समझे, अगर घुल जाएगा तब फिर बैठेगा ही नहीं। तो कोई पदार्थ अगर घुल जाता है तो फिर नीचे जाके वो बैठेगा नहीं, वो घुला रहेगा। बात समझे। अब घटक किसको बोलेंगे, तो वह पदार्थ जो मिलकर विलयन बनाता है। तो विलयन जो बना रहा है पदार्थ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, घटक बोलेंगे। जैसे चीनी और पानी मिलकर चीनी विलयन बनाया तो चीनी और पानी क्या हो गया, घटक हो गया। नमक और पानी क्या हो गया, घटक हो गया। अल्कोहल और पानी क्या हो, घटक हो गया। तो जो पदार्थ विलयन बना रहा है उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, घटक बोलेंगे। उसके बाद द्विघटक विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें दो घटक होता है उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघटक विलयन हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों को दोस्तों जो पढ़ना है वो द्विघटक विलयन के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें दो पदार्थ ही होगा, दो घटक ही होगा। त्रिघटक भी बनता है लेकिन पढ़ना नहीं है। जैसे चीनी और पानी को मिला लिए तो इसको बोलेंगे द्विघटक। अब चीनी और पानी है और आप चाहते हैं थोड़ा सा उसमें क्या कर दें, नींबू मिला दें शरबत बनाने का, तो नींबू मिला दीजिएगा तो शरबत हो जाएगा, तो त्रिघटक हो जाएगा, तीन घटक हो जाएगा। आप चाहते हैं कुछ और उसको रंगीन बना देना, आप रंगीन मिजाज के हैं, चाहते हैं जो उसमें रसना डाल दें, अब रसना डाल दीजिएगा तो चार गो चीज़ हो जाएगा, एगो चीनी, ठीक है, एगो पानी, एगो नींबू और एगो रसना। तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, चतुर्थ घटक बोलेंगे उसको, तो चार वाला हो जाएगा। तो इस तरह और भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो अध्ययन करना है सिलेबस में वो हम लोगों का क्या है, द्विघटक है। 11 में भी आपको, 12 में भी जो सोल्यूशन चैप्टर है उसमें भी आपको द्विघटक विलयन के बारे में ही अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे विलयन के घटक को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा विलयन के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है जिसमें दो घटक होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। दोस्तों विलय जो होता है कोई ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। उसी तरह विलायक जो है कोई ठोस, गैस या द्रव हो सकता है, कोई भी अवस्था हो सकता है। और दोनों के मिलने से विलयन जो बनेगा उसका भी एक अवस्था हो सकता है, ठोस अवस्था हो सकता है, द्रव अवस्था हो सकता है या गैसियस अवस्था में हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों विलय किसको बोलेंगे और विलायक किसको बोलेंगे, तो सिंपल सा चीज़ आपको ध्यान रखना है। विलय का मतलब होता है जो घुले, तो जो पदार्थ घुल रहा है विलायक में उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, विलय। विलय का काम है घुलना। और विलायक जो होता है ऐसा पदार्थ होता है जो विलय को क्या करता है, घोलता है, मतलब दूसरे पदार्थ को घोल रहा है। तो जो घुल रहा है उसको विलय बोलेंगे और जो घोल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। तो विलय का काम है घुलना और विलायक का काम है घोलना। जैसे चीनी और पानी, तो चीनी जो होगा हमेशा घुलेगा और पानी जो होगा हमेशा घोलेगा। तो चीनी घुल रहा है तो चीनी को विलय बोलेंगे और पानी चीनी को घोल रहा है तो पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे विलय का काम है घुलना और विलायक का काम है घोलना। तो हम कैसे जानेंगे कौन विलय है कौन विलायक है, बार बार तो चेक करेंगे नहीं। तो इसके लिए एक नियम है, जो कम मात्रा में रहेगा उसको विलय बोलेंगे और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको हम लोग विलायक बोलेंगे। तो कोई भी विलयन है उसमें दो पदार्थ है, एक विलय और एक विलायक। तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक बोलेंगे और जो कम मात्रा में होगा उसको विलय बोलेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ को ध्यान रखना है, एक विलयन का वही अवस्था होगा जो विलायक का होता है।
अगर विलायक द्रव अवस्था में है तो विलयन भी द्रव अवस्था में होगा। अगर विलायक जो है गैसीय अवस्था में है तो विलयन भी गैसीय अवस्था में होगा। विलायक अगर ठोस अवस्था में है तो विलयन भी ठोस अवस्था में होगा। मतलब विलायक का स्टेट जो होगा, अवस्था जो होगा, वही तय करेगा विलयन का अवस्था क्या है। तो विलयन का अवस्था वही होगा जो विलायक का अवस्था होगा, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, यदि कोई घटक द्रव हो, कोई घटक अगर द्रव है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वाला और कम वाला नियम काम नहीं करेगा। विलायक हमेशा होगा द्रव। अगर दो पदार्थ है, एक पदार्थ अगर द्रव आ जाता है, दूसरा पदार्थ गैस है या ठोस है, तो याद रखेंगे द्रव वाला जो होगा कम मात्रा में भी होगा फिर भी उसको विलायक बोलेंगे, क्योंकि द्रव जो होगा हमेशा घुलने का काम करेगा। खास तौर पे ठोस और द्रव के बीच में ध्यान रखेंगे। ठोस और द्रव, अगर दो पदार्थ है तो द्रव का मात्रा ठोस के मुकाबले ज़्यादा हो या कम हो कोई मतलब नहीं है। द्रव जो होगा हमेशा क्या होगा, विलायक का काम करेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अल्कोहल और पानी को मिलाएगा तो एक विलयन बनेगा। अल्कोहल का अवस्था क्या है, लिक्विड द्रव है, और पानी भी क्या है, द्रव है, तो विलयन भी द्रव बनेगा। अब देखिए अल्कोहल 40 ml लिए और पानी 50 ml लिए, तो पानी का मात्रा ज़्यादा है तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक, और अल्कोहल का हो जाएगा, विलय हो जाएगा। दूसरा केस में अल्कोहल का मात्रा बढ़ा दिए, 70 ml कर दिए और पानी 60 ml कर दिए, तो पानी का मात्रा कम हो गया और अल्कोहल का मात्रा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा है इसीलिए विलायक बोलेंगे, और पानी कम हो गया इसीलिए इसको विलय बोलेंगे। लेकिन चीनी और पानी के केस में देखिए, चीनी जो हो गया ठोस हो गया और पानी जो हो गया द्रव हो गया। तो आपको बताएं ठोस और द्रव मिलकर अगर विलयन बना रहा है तो द्रव का मात्रा कम हो या ज़्यादा हो ठोस के तुलना में, द्रव हमेशा घोलने का काम करेगा, इसीलिए द्रव को हमेशा हम विलायक बोलेंगे। उसका मात्रा कम भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चीनी 50 ग्राम है और पानी 60 ग्राम है, ठीक है, तो पानी का मात्रा ज़्यादा है तो विलायक होगा ही। लेकिन दूसरा केस में देखिए चीनी 60 ग्राम हो गया और पानी 40 ग्राम हो गया, पानी का मात्रा कम है, फिर भी पानी जो होगा विलायक ही कहलाएगा। तो ठोस और द्रव के केस में याद रखेंगे द्रव अवस्था जो होगा हमेशा क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पानी का मात्रा कम भी है फिर भी ये विलायक का काम करेगा। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है ठोस के तुलना में, लेकिन ठोस की तुलना में पानी का मात्रा, द्रव का मात्रा कम है, फिर भी उसको हम लोग विलायक बोलेंगे, क्योंकि जो द्रव होगा वो हमेशा ठोस को घोलने का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझे हैं विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मिश्रण क्या होता है और विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं आपका साइंस का लेवल मजबूत हो और आप साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसको आप देखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।